Okay, hello students. So now we are going to learn how to rationalize the denominator. Actually, on your page number in your math textbook, that is on the page number 22 and 23rd. There is on the page number 22 there are identities. Some identities that are there, and already we learned about that identities. And now we have to learn about the rationalize the denominator. तो ये डिनोमिनेटर हमें रैशनलाइज क्यों करना पड़ता है? तो क्योंकि कोई भी जिसका डिनोमिनेटर इरेशनल नंबर है वो नंबर रिप्रेजेंट करना डिफिकल्ट हो जाता है कहां पर? नंबर लाइन पर। अगर आपको 1/√2 ऐसे नंबर दिया जाए और आपको कहा जाए कि ये नंबर आपको क्या करना है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो ये हमें डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसलिए हमें इस डिनोमिनेटर को क्या करना होता है, रैशनलाइज करना होता है। तो इसके बारे में आपको एग्जांपल है, एग्जांपल 17, 18, 19 एंड 20। तो ये एग्जांपल दिए एक रैशनलाइज डिनोमिनेटर के, और तो किस तरह से डिनोमिनेटर को रैशनलाइज किया गया है ये उसमें दिखाया है। तो चलो ये समझ लेते हैं कि एग्जांपल किस तरह से यहाँ पर सॉल्व किए गए हैं। जैसे कि आपको एग्जांपल भी दिया है, एग्जांपल नंबर 17 दिया है और 17 में दिया आपको रैशनलाइज the denominator of 1/√2। तो चलो इसका डिनोमिनेटर हमें क्या करना है, यहाँ पर रैशनलाइज करना है। तो किस तरह से कर सकते हैं? तो पहले तो समझ लेना है कि रैशनलाइज करना है और किसको करना है, डिनोमिनेटर को करना है। मतलब ये जो यहाँ पर ये देखो ऊपर का क्या होता है हमारे लिए न्यूमरेटर होता है, और जो नीचे होता है वो होता है हमारा डिनोमिनेटर। तो इस डिनोमिनेटर को हमें क्या करना है, ये अभी √2 है, मतलब ये कौन सा नंबर है, ये इरेशनल नंबर है। अब इस इरेशनल नंबर को हमें क्या करना है, रैशनल नंबर करना है। तो इसलिए हम यहाँ पर आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करने वाले हैं और इसका इस्तेमाल करके हम उसको क्या करने वाले हैं, रैशनलाइज करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर इसका सॉल्यूशन करते हैं। सो लेट आवर नंबर लेते हैं हम क्या, 1/√2। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब हर बार ये लिखने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन पहला एग्जांपल इसमें मैं लिख रहा हूं √2। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो जैसे हमें पता है अभी फ्रैक्शन के रूल में हमें पता है किसी भी नंबर्स के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से अगर मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता है, वो सेम ही नंबर रहता है, सेम फ्रैक्शन रहता है। तो यहाँ पर वही हम करने वाले हैं कि ये जो हमारा नंबर है 1/√2, इसको हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे √2 से। तो क्या होगा, उसकी वैल्यू बदलेगी नहीं, वो वही रहेगी। दैट मींस व्हाट वी कैन डू हियर, 1/√2 और इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है √2 से। तो देखो हमने मल्टीप्लाई कर दिया और न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई भी किया। तो क्या होगा इसमें, तो देखो फिर इसमें जब देखो इस तरह जाओ 1 × √2 तो होगा आपका √2। ये दो बात पता है आपको। अब यहाँ पर देखो आइडेंटिटीज कौन होती है, आइडेंटिटी कैसे होती है, जैसे कि आपको पता है सेम नंबर से अगर मल्टीप्लाई होता है तो उसका रूट क्या हो जाता है, निकल जाता है। मतलब यहाँ पर नंबर आ जाता है हमारा √2/2, क्योंकि इसका देखो ये निकल गया, लेकिन हमें देखो ये नंबर मिल गया। कौन सा नंबर मिल गया, √2/2। तो ये नंबर हम डेफिनेटली रिप्रेजेंट कर सकते हैं कहां पर, नंबर लाइन पर। ये 0 और √2 के बीच में कहीं तो आएगा, क्योंकि √2 का आधा क्या है, एक्चुअली √2 जो कुछ नंबर है उसका क्या है, ये आधा है, मतलब डिवाइड बाय 2 है। सो हमने यहाँ पर इस तरह से आइडेंटिटी इस्तेमाल करके यहाँ पर इसको क्या किया, डिनोमिनेटर को क्या किया, रैशनलाइज किया। मतलब इसका रैशनलाइज डिनोमिनेटर क्या हो गया, आपका आंसर हो गया आपको इसका √2/2। इसी के साथ आपको अगला वाला एग्जांपल दिया है और वो भी सॉल्व करके दिखाया आपको कि 18(1) है। एग्जांपल जो 18(1) है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1 + 2/√2। तो ये एग्जांपल है, जो एग्जांपल 18 है। तो देखिए इसको भी किस तरह सॉल्व किया है,
rationalize the denominator of 1 अपॉन क्या दिया आपको 2 प्लस रूट 3। तो इसके लिए भी सेम तरीका और सेम मेथड है कि किस तरह से इसको कर सकते हैं, रैशनलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो जैसे कि हमें नंबर दिया है 1 अपॉन 2 प्लस रूट 3, तो फिर यहाँ पर जब ऐसा कोई एग्जांपल आए तो इसको इस तरह सॉल्व करना है। तो यहाँ पर चलो सॉल्व करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, अब देखना है हमें डिनोमिनेटर क्या है, हमें 2 प्लस रूट 3। तो आपको क्या करना है, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 माइनस रूट 3 से मल्टीप्लाई करना है। देखो फिर उससे क्या होगा, तो हमें करना है मल्टीप्लाई। सो लेट ये है हमारा एग्जांपल 1 अपॉन 2 प्लस रूट 3। सो लेट मल्टीप्लाई न्यूमरेटर ये लिखता हूं मैं एंड डिनोमिनेटर डी लिख रहा हूं बाय 2 माइनस रूट 3 से। तो किसी भी सेम नंबर से हम क्या कर सकते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो यहां पर हम कर रहे हैं, देखो सो आएगा, देखो हमारा 1 अपॉन 2 प्लस रूट 3 मल्टीप्लाई करेंगे उसको सेम नंबर से, मतलब मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस रूट 3 से, ये मल्टीप्लाई किया यहाँ पर, और यहाँ पर भी इसको भी मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर 2 माइनस रूट 3 से। अब इससे होगा क्या वो देखते हैं। अब आगे जगह नहीं तो इसलिए इक्वल करके मैं नीचे लिख रहा हूं। तो देखो 1 into 2 माइनस रूट 3, तो यह तो आपका हो जाएगा 2 माइनस रूट 3, ये तो आपका हो गया। लेकिन यहाँ पर देखो हमें आइडेंटिटी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो आपने आइडेंटिटी देखी होगी, कौन सी आइडेंटिटी याद करो अच्छे से। देखो ये वाली आइडेंटिटी है a प्लस रूट बी और a माइनस रूट बी। तो आपका होता है यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b। याद आई आइडेंटिटी, a प्लस रूट बी और a माइनस रूट बी है, तो आपका यहाँ पर होता है a स्क्वायर माइनस b। तो ये आइडेंटिटी आप यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। देखो a प्लस रूट बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस रूट बी, तो क्या हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस b। तो इसका अर्थ क्या होगा, 2 का स्क्वायर माइनस b मतलब सिर्फ 3। तो यहाँ पर ये सॉल्व कर सकते हैं हम इसको, यहाँ पर देखो तो आगे सॉल्व कर सकते हैं 2 माइनस रूट 3। अब 2 का स्क्वायर तो होता है यहाँ पर 4 माइनस 3 होगा, तो यहाँ पर 3 होगा। तो यहाँ पे इसका जवाब सीधे सीधे से आएगा आपका, देखो 2 माइनस रूट 3 अपॉन 1 आ जाएगा। तो एक्चुअली आप तो 1 लिखे नहीं है, तो 2 माइनस रूट 3 ये क्या हो गया, आप इसका डिनोमिनेटर क्या हो गया, हमारा इसका डिनोमिनेटर हमने क्या कर दिया, यहाँ पर रैशनलाइज कर दिया। तो इस तरह से ये नंबर आप डेफिनेटली रिप्रेजेंट कर सकते हो नंबर लाइन पर। तो नंबर लाइन पर जो रिप्रेजेंट करने का पार्ट है वो फिलहाल तो इस साल नहीं है आपको। तो यहाँ पर 2 माइनस रूट 3 ये हमने यहाँ पर क्या कर दिया, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दिया। चलो आगे चलते एग्जांपल देखते हैं हमारा 19 और 21 वाला। ओके स्टूडेंट, चलो सॉल्व करते हैं 19 फिर से यहाँ पर दिया, देखो रैशनलाइज द डिनोमिनेटर 5 अपॉन रूट 3 माइनस रूट 5। तो इसको हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है हमें। तो चलो यहाँ पर भी जैसे कि इसको यहाँ पर रूट 3, तो डिनोमिनेटर यहाँ पर क्या करना है, देखो बच्चों कि डिनोमिनेटर को चेक करना है। डिनोमिनेटर में जो नंबर यहाँ पर नेगेटिव दिया है तो उसको पॉजिटिव से क्या करना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। मतलब हम क्या करना है, यहाँ पर रूट 3 माइनस रूट 5 दिया है ना, तो इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे रूट 3 प्लस रूट 5 से, ताकि हमारा डिनोमिनेटर क्या हो जाए, रैशनलाइज हो जाए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि चलो हमारा एग्जांपल लेते हैं 5 अपॉन रूट 3 माइनस रूट 5 है। तो अभी यहाँ पर करेंगे मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय रूट 3 प्लस रूट 5 से। इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम रूट 3 प्लस रूट 5 से। चलो करते हैं फिर यहाँ पर। सो 5 अपॉन रूट 3 माइनस रूट 5, तो इसको मल्टीप्लाई करना है रूट 3 प्लस रूट 5 से। तो यहाँ पे कर देते हैं, आगे स्टेप करते हैं 5 into रूट 3 प्लस रूट 5। तो देखो न्यूमरेटर का तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, अब डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करते हैं रूट 3 माइनस रूट 5, और इसको मल्टीप्लाई होगा किससे, रूट 3 प्लस रूट 5 से। अब दोनों को देखो मल्टीप्लाई कर दिया है, तो इसका जवाब क्या आएगा, आगे लिखते हैं हम जवाब। चलो 5 और रूट 3 और रूट 5
तो ये तो आएगा आपका देखो 5√3 प्लस 5√5। ओके, ये तो हो गया आपका। आगे नीचे लेकिन आपका देखो क्या आ रहा है, √3 और √5 है। यहाँ पर देखो नीचे आ रहा है आपका a, तो यहाँ पर हम आइडेंटिटी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो a √a माइनस √b √a प्लस √b, तो इसका जवाब क्या आएगा? तो यहाँ पर एक आइडेंटिटी इस्तेमाल हो सकती है। हम यहाँ पर आइडेंटिटी लिखता हूँ आपके लिए यहाँ पर। चलो आइडेंटिटी ये है कि यहाँ पर हम आइडेंटिटी इस्तेमाल कर सकते हैं √a प्लस √b और √a माइनस √b। इसका था हमें a माइनस b। अगर आप आइडेंटिटी आपने पढ़ ली होगी जिसका आपको पता है a माइनस b, तो यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है उसकी जगह पर हम ये आइडेंटिटी क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये आइडेंटिटी हमारी अलग से है, यहाँ पे आइडेंटिटी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आवर सॉल्यूशन बिकम 5 इन द ब्रैकेट √3 प्लस √5 अपॉन, अब a माइनस b हम यहाँ पर, क्योंकि a माइनस b और a प्लस b है, जैसे कि यहाँ पर a माइनस b और a प्लस b, यहाँ पर a माइनस b का मतलब a को यहाँ पर √3 है जो कि हमारा 3 आ जाएगा, माइनस b को यहाँ पर 5 है मतलब यहाँ पर आ जाएगा 5, तो आपको आ जाएगा 3 माइनस 5। तो इसका जवाब क्या है यहाँ पे? आपका जवाब है देखो 5 इन द ब्रैकेट √3 प्लस √5 अपॉन -2। तो ये आपको आ जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा 5 अगर ठीक से ध्यान से लिखिए तो हम लिख सकते हैं इसको इस तरह से कि -5/2 और ऊपर लिखोगे √3 प्लस √5। तो इस तरह से हमने यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर को क्या कर दिया है, यहाँ पर हमने रैशनलाइज कर दिया है। तो ये हो गया, हमें उसका सॉल्यूशन मिल गया यहाँ पर -5/2 into √3 प्लस √5। तो इस तरह से हमने इसका क्या किया, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दिया। अब आगे चलते हैं, लास्ट वाला जो प्रॉब्लम है आपको एग्जांपल नंबर जो कि आपको कौन सा है 20 वाला। तो 20 में आपको क्या दिया है, 20 में दिया है कि 1/7 प्लस 3√2, इसको हमें रैशनलाइज करना है। 1/7 प्लस 3√2, तो ये वाला नंबर हमें क्या करना है, यहाँ पर रैशनलाइज करना है, इसका डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। तो ये कौन सा नंबर है, हमारा इरेशनल नंबर है। तो एज वी नो दैट कौन सा नंबर है 7 प्लस 3√2, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को? यस, अब आपको पक्का समझ में आया होगा कि 7 माइनस 3√2 से क्या करना है, हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो वही करेंगे हम यहाँ पर सॉल्यूशन में। सो लेट आवर सॉल्यूशन, सो 1/7 प्लस 3√2, आगे की स्टेप लिखेंगे 1 into 1 मल्टीप्लाई बाय, अब ये मल्टीप्लाई का साइन नहीं करता मैं, 7 माइनस 3√2 अपॉन 7 प्लस 3√2, ये वही हो गया ब्रैकेट में, और आगे होता है आपका 7 माइनस 3√2। अब आपके यहाँ पर आइडेंटिटी थोड़ी सी अलग है, देखो a प्लस b और a माइनस b, जो पिछले साल भी आपने सीखी होगी a प्लस b और a माइनस b। तो ये आइडेंटिटी आप हम कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्टली आइडेंटिटी इस्तेमाल करके a प्लस b और a माइनस b, ये पिछले साल की आइडेंटिटी हम इस्तेमाल कर सकते हैं यूजिंग आइडेंटिटी। तो यहाँ पर हम आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, यूज आइडेंटिटी a प्लस b और a माइनस b, क्या होता है आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये आइडेंटिटी होती है। a प्लस b a माइनस b होता है आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो आइडेंटिटी इस्तेमाल करते हैं इज इक्वल टू आपका 7 माइनस 3√2। अब a 7 है, b 3√2 है, a 7 है, b 3√2 है, तो ये इस्तेमाल करेंगे हम। तो 7 का यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर, माइनस 3 और √2 इसका भी हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर। तो यहाँ पर चलो इसको सॉल्व करते हैं, फिर हमें आगे की स्टेप में हमारे को 7 माइनस 3√2, 7 का स्क्वायर हो गया आपका 49, 3 का स्क्वायर हो गया यहाँ पर 9 इनटू √2 का स्क्वायर हो गया 2। तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे। तो आगे की स्टेप में होगा देखो 7 माइनस 3√2 अपॉन 49
माइनस 9 टू द व्हाट 18, तो यहाँ पर 18 हो जाएगा। तो इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 7 माइनस 3√2। अभी आप सब्ट्रैक्शन करेंगे, 9 में से 8 गया रह गया 1, 4 में से 1 गया रह गया 3। यहाँ पर आ गया आपका क्या 31। ओके, सो यहाँ पर इसका जवाब आएगा फिर आपका 7 माइनस 3√2 अपॉन 31। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये डिनोमिनेटर क्या हो गया, यहाँ पर डिनोमिनेटर हो गया यहाँ पर रैशनलाइज। सो दैट इज आवर आंसर। आंसर इज द 7 minus 3√2 upon 31 is our answer. So ये हो गया हमारा रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो इस तरह से देखो हमने डिनोमिनेटर को किस तरह से रैशनलाइज किया जाता है यूजिंग और आइडेंटिटीज। तो ऐसे ही हमारी जितनी भी आइडेंटिटीज है, जो हमने 6 आइडेंटिटीज सीखी थी, तो वो भी आइडेंटिटीज और पिछले साल भी आपने जो आइडेंटिटी सीखी थी, तो इसका भी इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर डिनोमिनेटर को क्या कर सकते हैं, रैशनलाइज कर सकते हैं। सो इसकी कुछ एक्स्ट्रा एग्जांपल्स मैं दूंगा आपको, तो वो भी आपको क्या करने हैं, आपके नोटबुक में प्रॉपर्ली लिखने हैं और यहाँ पर सॉल्व भी करने हैं। ओके, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू सो मच।